आसान कर देगा। समझो छोटी मुश्किलात आई तो अल्लाह ने बड़ी मुश्किलें उसने आसान कर दी। और आपको बताऊं, असल इंसान होता ही वो है जो मुश्किलों में जीने का ढब सीख जाता है। वो बन जाता है जो कर्ब के हालात में जीने का सलीका सीख जाए। अपने बच्चों को ये समझाना, हजरत लुकमान बेटे मुश्किल आए तो घबराना नहीं, बड़ी को टाल देती है, वो नेकी का और आसानी का पेश खैमा होती है। अल्लाह उसके बाद आसानी समझा रहे हैं। कुछ दिनों के बाद कहने लगे आओ फुला अल्लाह के नबी की मुलाकात को चले, फुला नबी अलैहिस्सलाम से मिलने चलते हैं। उस जमाने में जो नबी थे उनसे मिलने चले गए। बेटे को बात याद थी, घोड़े पे बैठे, इमाम इब्ने जौजी ने इसको लिखा है, घोड़े पे बैठे थे दोनों के पास घोड़े थे। अब रास्ता बहुत ज्यादा था, खाना साथ ले लिया, पानी साथ ले लिया, रास्ता लंबा था, सहरा का इलाका था। जब जाने लगे तो इतनी सख्त गर्मी हुई कि घोड़े भी बेहोश होने लगे। अचानक ऐसी गर्म लू चली कि घोड़े भी। अब दोनों बाप बेटा जो थे वो बड़ी जोश में थे कि जाना ही जाना है। घोड़े से उतर करके पैदल चलने लगे। अब पैदल चलते चलते जरा आगे गए तो गर्मी में जितना बंदा पैदल चलता है उतना प्यास भी ज्यादा लगती है, तो पानी पीते रहे, खाना खाते रहे, खाना पानी भी खत्म हो गया। थोड़ा आगे चले ना तो इसके अंदर तकलीफ बढ़ी कि हजरत जनाबे लुकमान के बेटे के पैर के अंदर एक हड्डी पेवस्त हो गई। इतनी बड़ी हड्डी थी वो अंदर ही चली गई, पैर खून के फवारे गिरने लगे, बेटा बेहोश हो गया। हजरत लुकमान उसके सराहने बैठे तो बेटा था ना, आंखों में आंसू आ गए। बेटे ने आंख खोली तो कहने लगा अब्बा जी आप तो सब्र करने वाले हैं, आप रो रहे हैं। फरमाया बेटे मैं क्या करूं, मेरे सीने में जो दिल है वो एक बाप का दिल है। तो बाप जो हुआ तेरी दुख पर रोना आया। बड़ी मुश्किल से दांत के साथ हड्डी निकाली, हड्डी निकली तो खून भी चला। साहबजादा कहने लगा हुजूर आपने तो कहा था हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, और छोटी मुश्किल देख के अल्लाह बड़ी से बचा लेता है, तो हम तो अच्छे काम चले थे, मुश्किल पे मुश्किल ये क्या है। हजरत लुकमान कहने लगे बेटा ना तू रब की हिकमतों को जानता है ना पूरी तरह मैं जानता हूं, लेकिन जो मैंने कहा था वो बात सच्ची है। फइन्ना मअल उसरी युसरन इन्ना मअल उसरी युसरा। अल्लाह हर मुश्किल के बाद आसानी अता फरमाएगा, और फरमाया मेरा ईमान है कि जरूर अता फरमाएगा। ये बात कह रहे थे कि सामने से धुआं उठा, इतना सख्त धुआं उठा कि आपने सोचा शायद वहां आबादी वहां जाते हैं। वहां चलने लगे तो पीछे से किसी ने आवाज दी ठहर जाओ, रुको। वहीं रुक गए। थोड़ी देर गुजरी तो कहा रुक जाओ। जब रुके तो एक बोलने वाला बोला, कहने लगा तुम्हारे लिए थोड़ी देर के बाद जानवरों का बंदोबस्त कर दिया जाएगा, खाने का भी बंदोबस्त हो जाएगा, बच्चे का पैर भी सही हो जाएगा, चले जाना, लेकिन जरा ठहरो। हजरत लुकमान कहने लगे बोलने वाले तू कौन है? तो कहने लगे मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं। कहा अल्लाह के फरिश्ते और ये सारा कुछ क्या है? तो फरिश्ता कहने लगा असल बात यह है कि सामने बस्ती पर मुझे अजाब नाज़िल करने का हुक्म मिला था, आप बड़ी तेजी से आ रहे थे, मैंने रब से दुआ की कि अल्लाह इस बाप बेटे की गलती कोई नहीं, मेहरबानी फरमा। रब ने पहले आपको सहरा में उलझाया, फिर मेरी दुआ की बरकत से आपके घोड़े ठहर गए, फिर मेरी दुआ की बरकत से आपका पानी खत्म हुआ, फिर मेरी दुआ की बरकत से आपके बेटे को जख्म आया, फिर मेरी दुआ की बरकत से सामने से धुआं उठा। फरमाया ये जो तुम्हें मुश्किल पे मुश्किल आ रही थी, ये तो मेरा रब तुम्हें अजाब से बचाना चाह रहा था। ये जो तुम्हें मुश्किल पर मुश्किल आ रही थी तो मेरा मालिक तुम्हें अजाब से बचा रहा था, तुम समझ नहीं रहे थे। हजरत लुकमान ने बेटे की तरफ देखा तो बेटे कहने लगे अब्बा जी बात बिल्कुल सच्ची है, अफदलु ज़िक्र ला इलाहा इल्ला, और फिर पढ़ने लगे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। ये विर्द होने लगे। भाई जब तुझे मुश्किल आती है, आजमाइश आती है, तो उस वक्त समझता है पता नहीं मेरे साथ क्या बनने लगा है। अल्लाह तबारक व तआला छोटी मुश्किल दे के तुझे बड़ी से महफूज रखता है, छोटी बीमारी दे के तुझे बड़ी से महफूज रखता है। बल्कि मैं एक दफा एक तकलीफ में, एक आजमाइश में मुब्तला हो गया, तो मैंने अपने हजरत से कहा कि हुजूर सारे दुख इकट्ठे ही आ गए, क्या किया जाए? तो आप फरमाने लगे बड़े खुश नसीब हो, जवानी में अल्लाह ने दुख दे दिए, बुढ़ापे में आए तो बर्दाश्त नहीं होते, ये तो बड़े वक्त पे आ गए, शुक्र अदा करना चाहिए, उस जमाने में बर्दाश्त नहीं होते, अब आसानी है, इनको बर्दाश्त करो, हिम्मत करो। मेरे भाई याद रखें आजमाइशें तकलीफें आपको बड़ा करने के लिए आती हैं।
हम आजमाइश को बुरा जानते हैं, दुख को बुरा जानते हैं। दुख तो बड़े प्यारे होते हैं, ये रोने का सलीका सिखाते हैं, ये अल्लाह को मनाने का तरीका सिखाते हैं, ये मस्जिद में जाने का। वो जो सुखी बंदा है ना, सुखी, मुझे एक साहब कहने लगे 2 किस्म के लोग मदीने से आते, मदीना शरीफ पूछने लगे, कहने लगे हजरत जी 2 किस्म के बंदे हैं, कुछ वापस जाते हुए तड़प रहे हैं, कुछ तस्वीरें खींच रहे हैं रुखसती के वक्त, फर्क क्या है? तो मैंने कहा वो जो तस्वीरें खींच रहा है वो अमीर आदमी है, उसे पता है कि मैं फिर टिकट ले लूंगा, महीने के बाद फिर आ जाऊंगा। और ये मदीना छोड़ते हुए तड़प रहा है, ये कोई गरीब है, ये कह रहा है पता नहीं दोबारा मौका मिले कि ना मिले। ये दुखी है, ये आजमाइश में दुखी। सुखी बंदा तो मक्के जाके नहीं रोता, वहां भी खड़ा है, डट के खड़ा। दुखी कोई नहीं तो रोए कैसे, रोए कैसे? दुखी दी गल दुखी आई जाने, दुखी दी गल। ओ क्या खूबसूरत लफ्ज है मियां साहब की, और लफ्जों में हुसन देखे कहने लगे दुखी दी गल ये दुखी आई जाने ते सुखी नू की खबरा। ते यार जिन्हां दे मौत ने मारे रोंदे नहीं तक तक कबरा। ये मुश्किल मरहला होता है, जब इंसान तकलीफ में होता है फिर उसे एहसास होता है, और तकलीफ वाले को ही तकलीफ वाले की तकलीफ का एहसास होता है। जब आपको अल्लाह मुश्किल देता है तो समझ ले रब आसानी देना चाह रहा है, जब तेज धूप आती है तो समझ ले अल्लाह गर्म हवा गुजार के ठंडी बारिश बरसाना चाह रहा है, और जब चारों तरफ से घुटन हो, पंजाबी में कहते हैं गुम्मा लग जाए, तो फिर सारे बोल के कहते हैं अब जो तूफान आएगा वो सख्त ही आएगा। इसलिए कि घुटन जितनी ज्यादा होती है फिर फजल भी उतना। जिन लोगों ने तकलीफें ज्यादा सही थी रब ने इज्जतें भी ज्यादा ही अता फरमाई। जिन लोगों ने तकलीफें ज्यादा सही ना उन्हें अल्लाह ने दर्जा भी। हजरत बिलाल हबशी ने बड़ी तकलीफ सही, मारा करता था उमैया, बड़ा मारते थे, इतना मारते थे कि मोटे, आपने कभी देखे हैं देहातों में मोटे 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 पाए होते थे, चारपाइयों के मोटे 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 बांध की चारपाइयां और बड़ी चारपाइयां काफर बिछा के बैठ जाते, और हजरत बिलाल हबशी के पैर उनके नीचे रख देते, हाथ उनके नीचे रख देते, आग लोहा गर्म करके उसके ऊपर नंगे बदन लिटा देते। मक्के ने बड़ी आजमाइशें देखी, फिर उसी मक्के ने मदीने ने अजीब रंग देखा कि मेरे नबी मिराज से वापस आए और हुजूर ने अजमत दी। फरमाया बिलाल यार तेरा बड़ा मकाम है, तू मदीने में चल रहा था और मैं जन्नत में तेरे कदमों की आवाज सुन रहा था। कितना तेरा मकाम है, कितना तेरा दर्जा, मैं वहां तेरे चलने की आवाज सुन रहा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस जमाने में हुजूर की नौकरी की जब दूसरा जानिसार कोई नहीं था। सारे लोग ताने देते, कहते अबू बकर तू अकेला ही सियाना है, सारा मक्का मुखालफत करता है, तू जान ही नहीं छोड़ता, सारा जमाना मुखालफत करता। अबू बकर सिद्दीक ने माल भी दिया, जान भी दी, शहजादी हजरत आयशा भी दी हुजूर की खिदमत में, हर चीज लुटा दी। दुनिया को पता उस दिन चला जिस दिन मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठे थे, दर्जनों सहाबा थे। हुजूर ने फरमाया अबू दरदा को तो बुलाओ। जनाब अबू दरदा हाजिर हुए तो कहते हैं हुजूर का चेहरा देखा तो नाराजगी है चेहरे पे। मैंने देखते ही कहा हुजूर आप मुझसे नाराज है? हुजूर ने फरमाया हाँ मैं नाराज हूं। जब ये लफ्ज कहे तो मैं कांपने लगा, हुजूर नाराज हो गए। मैंने कहा या रसूल अल्लाह मेरी गलती। तो नबी पाक ने फरमाया तू मेरे अबू बकर की अजमत नहीं जानता? हुजूर जानता हूं। हुजूर क्या हुआ? नबी पाक ने फरमाया कल तू गली में गुजर रहा था, अबू बकर भी गुजर रहा था, तूने सोचा ही नहीं तू मेरे अबू बकर के आगे आगे चल रहा था? ये ख्याल ही नहीं आया, तुझे पता नहीं कि जिसने मेरे साथ नेकी की मैंने बदला चुका दिया है। अबू बकर का बाजू थाम के अल्लाह की बारगाह में ले जाऊंगा, मेरा रब भी उसे बदले अता फरमाएगा। ये अजमत, ये शान, ये बुलंदी और रिफत मुश्किलात से गुजरने के बाद मिली। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मौला कायनात शेरे खुदा हजरत अली ने 9 साल की उम्र से वफा शुरू की और तादम आखिरी हजरत अली ने वफा की मुस्तफा से। कठिन मराहल से गुजरे, कठिन मराहल से। हजरत अली कहते हैं मैं हर जंग में, हर जिहाद में साथ था, पर जिस दिन मक्के और मदीने से आने वालों को हुजूर भाई भाई बना रहे थे, मुहाजिर और अंसार को भाई भाई बना रहे थे, फरमाते मैं तन्हा खड़ा था, कोई किसी का भाई बन गया, कोई किसी का भाई बन गया, मैं अकेला खड़ा था और मैं सोच रहा था कि यार मैं किधर जाऊं। कहते हैं मैं इस हद तक आया कि मेरे आंसू बहने लगे, लेकिन मेरी मुश्किलात को आसानी तब मिली जब मदीने के चांद धीरे से उठे, मेरे करीब आए, मेरा बाजू थामा और फरमाया अली बाकी सारे भाई भाई बन गए हैं, अंता खीफ दुनिया वाल आखिरा,
तू मेरा भाई है, दुनिया में भी मेरा भाई है, कयामत के दिन भी मेरा भाई है। हुजूर ने एजाज दिया और गदीर खुम के मौके पर हजरत अली का बाजू थाम के खड़ा करके हुजूर ने फरमाया मन कुन्तु मौला हूं फाज़ अलीयुल मौला, फरमाया जिसका मैं मौला हूं उसके अली भी मौला है। महबूब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों ने मुश्किलात बर्दाश्त की, फिर उनको एजाज मिला, उनको दर्जे मिले, उनके लिए जो आसानी। हजरत उस्मान गनी ने सहाबा में सबसे ज्यादा मजलूमियत काटी, सबसे ज्यादा मजलूमियत। 40 दिन पानी बंद रहा, खाना बंद रहा, तकलीफ और आजमाइश का वक्त हुआ। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह अल-हवील फतावा में लिखते हैं, कहते हैं जब हजरत उस्मान गनी पर खाना और पानी बंद था, एक शाम हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम मिलने गए। उस शाम, उस सुबह जिस शाम हजरत सैयदना उस्मान गनी शहीद हुए, जनाब अब्दुल्ला इब्न सलाम कहने लगे उस्मान तेरा क्या हाल है, किस पोजीशन में है? तो कहते हैं जनाब उस्मान गनी कहने लगे अब्दुल्ला आज मैं बड़ा सुख में हूँ। कहा 40 दिन बीत गए, खाना नहीं आया, पानी नहीं आया, तो आज क्यों सुखी हो? फरमाने लगे आज मदीने की सामने वाली गली में मैंने मुस्तफा का दीदार किया है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस्मान अगर तू कहे तो तेरे लिए पानी का बंदोबस्त कर दिया जाए, तेरी मुश्किल आसान हो जाए, और अगर तू कहे तो तेरे लिए वो आसानी की जाए, वो आसानी की जाए कि आज तू मेरे पास आके रोजा इफ्तार कर ले। तो हजरत उस्मान गनी कहने लगे मैंने मुस्तफा से अर्ज किया हुजूर मुझे यहाँ का शौक नहीं चाहिए, मुझे वो आसानी चाहिए जो आपके पास इफ्तार से मिलेगी। फरमाने लगे आज मैं रुखसत हो जाऊंगा, इफ्तार रसूलुल्लाह के पास करूंगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम फरमाते हैं फिर उस शाम हजरत उस्मान शहीद हो गए। लोग कहने लगे उस्मान शहीद हो गए, और मैं कहने लगा नहीं, उन्होंने जाके नबी पाक के दस्तरखान पे रोजा इफ्तार कर लिया है। रोजा इफ्तार भाई, फिर बाद में जो आसानी मिली इन लोगों, जो इन लोगों को दरजात नसीब हुए, कठिन। हजरत अब्दुल्ला मुजनी हुजूर के गुलाम थे, कबीला मुजन के रहने वाले, वालिद फौत हो गए, चचा ने पाला था, इस्लाम कबूल कर लिया। चचा इस्लाम का बड़ा दुश्मन है, हुजूर का नाम आए तो जलाल करता है, हसद और बुगज में जल जाता है, बड़ी इस्लाम के साथ दुश्मनी और इनाद रखता है। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं पहले तो मैं इश्क रिसालत को दबाता रहा, फिर ये चिंगारी शोला बन गई, फिर के ये हल्का सा जज्बा समुंदर और सहरा का रूप धार गया। फरमाते हैं माँ थी और मैं था, मैं गया जाके चचा से कहा मैं नहीं रह सकता। कहाँ जाएगा? तो मैंने धीमे लहजे में कहा मैं मदीने जाऊंगा, अब मैं रसूलुल्लाह के मदीने जाऊंगा, अब मेरा गुजारा नहीं होता, अब मैं जाऊंगा। कहते हैं चचा कहने लगा अच्छा तू वहां जाएगा, तुझे मैंने पाला, मैंने पोसा, वो मकान मैंने तुझे बना के दिया, तेरी जेब में जो पैसे हैं मेरे दिए हुए हैं। कहते मैंने कहा चचा मैं सारा कुछ सोच के आया हूं, मकान भी तू रख ले, पैसे भी रख ले। कहते उसने हर चीज रखवा ली। जब पलटने लगा तो चचा कहने लगा जो कपड़े तूने पहने हैं ये भी मैंने खरीद के दिए थे। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं मैंने वो कपड़े भी उतार के दिए। बरहना हालत में मैं माँ के पास गया और मैंने कहा अम्मा मैं पहले भी तो नंगा पैदा हुआ था, तूने ही कपड़े पहनाए थे, मेरा फिर बदन नंगा हो गया है, कपड़े दे दे। कहते हैं 2 बीबियों वाले कपड़े अम्मा ने दिए, एक मैंने तामत बांध ली, दूसरा ओढ़ लिया और मदीने पहुंचा। कहते हैं जब मैं ठंडी रात मदीने पहुंचा तो काले रंग के हबशी गुलाम हजरत बिलाल दूध का प्याला लिए खड़े थे, हाथ में खजूरें थी, कंबल था। कहने लगे आजा आजा, मुस्तफा ने फरमाया था कबीला मुजन से मेरा गुलाम आ रहा है, मैं सारी रात से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। हजरत जनाब सैयदना अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मेरी मुश्किल आसान हुई, फरमाते मुझे मदीने में एजाज मिल गया, मुझे इज्जत मिल गई, हर आदमी मेरी कदर करने लगा। गोया बुजुर्ग कहते हैं कि हजरत अब्दुल्ला दुआ करने लगे कि ए अल्लाह तूने मुझे बड़ी शान दी है मुस्तफ़ा की गोद में, अगर इसी रहमत के छांव में मैं पर्दा कर जाऊं तो मेरी बात बन जाएगी। हजरत अब्दुल्ला का विसाल भी रसूलुल्लाह की गोद में ही हो गया। गोद में ना कोई रिश्तेदार, ना कोई ताल्लुकदार, ना कोई हमसाया अपना, ना कोई चचा, ना कोई मामू, शहर में तनहा असी किसे दे कुछ नहीं जे लगदे, ते ना कोई साडा दर्दी। तनाई जनाजा उठा तो उठाने वाले कौन है? अबू बकर सिद्दीक, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, हसनैन करीमैन जनाजे में शामिल। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ाया। देखो मुश्किल काटी थी तो आसानी का रंग देखो, आसानी का अंदाज देखो। हजरत सैयदना
अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मदीने में रिवाज था कि जब कब्र में उतारने लगते थे तो करीबी रिश्तेदार उतारा करते थे, पर अब्दुल्ला का तो रिश्तेदार ही कोई नहीं था मदीने में, कौन उतारे? फरमाया जब कब्र में उतरने लगे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक उतर गए कि हम कब्र में उतारते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया तुम बाहर निकलो। तुम क्यों कब्र में गए हो, बाहर आओ। कहते हम बाहर आए तो अल्लाह के रसूल अंदर गए। फरमाया कौन कहता है इसका कोई नहीं, मैं जो मौजूद हूं। कौन कहता है कोई नहीं? फरमाया रखो मेरे हाथों पे। कहते हैं हुजूर के दस्ते मुबारक पे रखा और बाहर खड़े हम रश्क करने लगे कि वाह अल्लाह तेरा आसानी देने का रंग, आसानी। इसने मुश्किल बर्दाश्त की तो रब ने मुस्तफा के कदमों में आसानियां अता फरमाई। पसे और हुजूर ने कब्र में रखा, नबी पाक ने। मेरे दादा मुर्शिद कहते हैं इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के कब्र में भी उजाला होगा। और मेरे आला हज़रत फरमाते हैं लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। और बेदम शाह वारसी तो हद कर गए, कहने लगे पसे मुर्दन, बाद मरने के पसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो क्या निकला? फकत एक दिल के गोशे से ख्याले मुस्तफा निकला, फकत एक दिल के गोशे से ख्याले। और कामिल पीरो ना दे बाहू कब्र जिना दी जीवे। मेरे भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफा की तंगी देखकर, दिक्कत देखकर, मुश्किल कर, और फिर जो आसानियां हुई, फिर जो उन लोगों के लिए बरकत हुई वो जमाने ने देखी। हजरत जनाब सैयदना अली उल मुर्तजा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम की वालदा हजरत फातिमा बिनते असद रदी अल्लाह ताला हजरत अली की वालदा, बड़ा प्यार किया मेरे नबी पाक के साथ। हुजूर इनके घर में रहे, इनके घर में परवरिश पाई। हजरत अली कहते हैं मेरी अम्मा पहले रसूलुल्लाह का ख्याल रखती, गुर्बतों के जमाने में नबी पाक का साथ दिया। मक्का मुखालफत करता तो जनाब फातिमा हुजूर का ख्याल रखती। फातिमा बिनते असद बड़ा प्यार किया, बड़ी मोहब्बत की मौला अली की वालदा ने, हर दुख हर तकलीफ काटी, लेकिन रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साथ ना छोड़ा। और यहाँ तक रिवायात में मिलता है कि जनाब फातिमा तज़्ज़ारा जब ब्याह के उनके घर गई तो बाहर से सौदा ला के देती। हजरत फातिमा से बड़ा प्यार करती, बड़ी मोहब्बत, मुश्किलात में साथ दिया। जब विसाल हुआ तो फरमाते कोहराम मच गया मदीने में। लोग मिन्नतें करते थे कि हुजूर का एक बाल मिल जाए तो कब्र में बख्शिश का सामान हो जाएगा। रसूल पाक ने फरमाया जब जनाब अली की वालदा को गुस्ल दे लो तो कफन पहनाने से पहले मेरे पास आना। कहते हैं जब गुस्ल दे लिया तो अर्ज की हुजूर गुस्ल हो रहा है, कफन का क्या करना है? हुजूर अंदर गए, कमीज बदली और जो कुर्ता पहना हुआ था उतार के दिया। फरमाया वो अली की माँ नहीं मेरी माँ है, इसने मेरे लिए बड़ी तकलीफें सही हैं, बड़ी मुश्किल देखी है। फरमाया इस तरह करो मेरे कुर्ते में उसे कफन दो। हुजूर ने जनाजा पढ़ाया, अपने कुर्ता लिबास मुबारक में कफन दिलाया। फिर जब वो दफन हुई तो हुजूर कब्र पे खड़े हुए, खड़े होकर फरमाया ऐ अल्लाह अपने सारे नबियों के वसीले से और मेरे वसीले से मेरी अम्मा की बख्शी फरमा दे। फिर जो आसानियां मिली उन लोगों को तो उनकी कब्रों तक आसानियां मिली, फिर उनको कयामत तक के लिए आसानियां मिली जिन्होंने मुश्किलात को देखा। और भाई जो सोए रहे, जो आराम करते रहे, जिन्होंने मुनासिब ही न समझा कोई कठिन मरहला तय करना, जिन्होंने कहा ना 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 हम तो सुख के साथी हैं, हम तो सुकून के साथी हैं, भाई हम तो सलूट के साथी हैं। जब मौजें लगेंगी तो दौड़ के पहुंचेंगे, कहेंगे हमारा भी तल्लक बनता है, हमारी भी रिश्तेदारी होती है, हमारे भी राब्ते होते हैं, फिर दौड़ करके पहुंचेंगे। असल साथी वो होता है जो दुख का साथी होता है, आजमाइश का साथ, मुश्किलात तुझे ऊंचा उड़ाती। हजरत सलमान फारसी कहते हैं मैं नबी पाक की तलाश में निकला था, हुजूर की तलाश में निकला और मैंने कई साल हुजूर को ढूंढा, कभी एक दरवाजे, कभी एक दरवाजे, कभी दूसरे दरवाजे, कभी तीसरे दरवाजे। फरमाते मैं शहजादा था पर बिकता बकाता मदीने आया, मैंने नबी पाक की तलाश में यहूदियों की गुलामी भी की, तेरी तलाश में फिरा मैं जंगल पहाड़ और दश्त में। फरमाते हैं बड़ी तकलीफ काटी, बड़ी आजमाइश देखी, लेकिन उस दिन मुझे सारे दुख भूल गए। उस दिन मेरी सारी तकलीफें आसानियों में बदल गई जिस दिन मेरे नबी ने मेरा बाजू थाम के कहा सलमानु मिन्ना अहलल बैत। फरमाया सलमान को तो मैंने अपनी अहले बैत में शामिल कर लिया है।
फरमाते इतनी बड़ी फजीलत कि मैं रसूलुल्लाह के खानदान में जा शामिल हुआ। तो भाई याद रखें, जब आपको मुश्किल आती है तो आपको आसानी देने के लिए आती है, जब आपकी तरफ कोई आजमाइश आती है तो आसानी देने। ये बात सही है कि बेटियां पैदा होने पर मुश्किल होती है, इनके नसीबों से डर आता है, पर जितनी आसानी अल्लाह बेटियों के बाप को अता करता है और जितनी रहमत रब बेटियों के बाप पे फरमाता है उतनी भी किसी और के हिस्से में नहीं आती। इसमें शक कोई नहीं कि बूढ़े माँ बाप को जब संभालना पड़े तो मुश्किल होती है। बूढ़ों की तबीयत बच्चों जैसी हो जाती है, दिक्कत होती है, आजमाइश होती है, उनकी बात सुनना बाज़ौक़ात कड़वा लगता है, उनकी फरमाइशें बाज़ौक़ात बच्चों की तरह ऐसी होती हैं जो हल ना हो सके। लेकिन ये वही माँ बाप हैं जिनकी नौकरी के बारे में मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, अगर तू एक रात इन्हें खुश करने में कामयाब हुआ तो अल्लाह 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। इसमें शक नहीं कि बहुत सारे काम मुश्किल होते हैं, कठिन होते हैं, आजमाइश वाले होते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस दौर में दीन का काम बड़ा मुश्किल है, दावत और तबलीग का सिलसिला बड़ा कठिन है। इस दौर के अंदर हक बात बयान करना बड़ा ही मसला है। इस दौर के अंदर लोगों को खरी बात पहुंचाना और बताना ये अपने हाथ में आग का अंगारा पकड़ने के मुतरादिफ है। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया था उस दौर में जब फितना हो, मन तमस्सका भी सुन्नती इंदा फसाद उम्मा फलहु अजरु मियातिन शहीद। फरमाया उस दौर में जब आजमाइशें आ जाएं, तकलीफें आ जाएं, उस दौर में जो मेरी सुन्नत पर अमल करेगा, रसूल पाक का वादा है अल्लाह एक सुन्नत पर अमल करने वाले को 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। अल्लाह 100 शहीदों का दर्जा देगा उसे। तो भाई जिस कदर मुश्किल ज्यादा उस कदर आसानी भी, उस कदर अजर भी ज्यादा। मुश्किलात से घबराया ना करें, ज़हन बना लें कि जिस रब ने दी है वही अल्लाह निजात भी अता फरमाएगा। इंसान आसान हो जाता है। हम लोगों ने ना दौड़ सिर्फ सुख इकट्ठे करने के लिए लगा ली है, सुख इकट्ठे करने के। वो लोग दुखों में राजी रहते थे, दुखों में राजी रहते थे, आजमाइशों में। हमारा दावा है रब रसूल से प्यार का, और मेरे हदीस बुखारी में है, फरमाया जो मुझसे जितना ज्यादा प्यार करेगा उतना उसकी तरफ मुश्किल ज्यादा आएगी। हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह से कुछ लोग मिलने आए, कहने लगे साहब हमें आप बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं, आपकी जियारत करने आए, दिल करता है 2 घड़ियां पैर दबा दें, दस्त मुबारक चूम जाएं, दस्त बोसी हो जाए, दिल करता है। आपने फरमाया वाकई मुझसे प्यार है? का हुजूर बड़ा प्यार है। फरमाया सोच लो का साहब बड़ा प्यार, फिर सोच लो का बड़ा प्यार है। हजरत अबू बकर शिबली दीवाने से आदमी थे, पत्थर उठाए रोड़े और जोर जोर से उन लोगों को मारने शुरू कर दिए। दौड़ गए, कहने लगे बाबा तो पागल हो गया है। जब दौड़े तो हजरत अबू बकर शिबली फरमाने लगे बस तुम तो कहते थे हमें प्यार बड़ा है। कहा हुजूर क्या मतलब? आप फरमाने लगे अगर तुम्हें मुझसे प्यार होता तो मेरे रोड़े खा के मेरे दरवाजे पे मर जाते, कभी मेरा साथ छोड़ के ना जाते। तुम्हें प्यार नहीं, तुम शौक के सज्जन हो, तुम चूरी खाने वाले मियाँ मिठू हो, तुम तो इसलिए आए हो कि यहाँ बरकतें मिलेंगी, मौजें मिलेंगी, तुम्हें प्यार नहीं। हमें खुदा रसूल से प्यार भी है, जरा सी आजमाइश आए रोने बैठ जाते हैं। गरीब भी रो रहा है, बीमार भी रो रहा है, तंगदस्त भी रो रहा है, और जो आदमी किसी मुश्किल में गिरफ्तार है वो भी कहता हो जितना मैं उलझ गया हूँ है ही कोई नहीं। उठें, बेदार हों, अपने आप को तवाना करें, अपने अंदर जौलानियां पैदा करें। याद रखें जितनी मुश्किल सख्त होगी उतनी आसानी भी अल्लाह ज्यादा ही अता फरमाएगा। अल्लाह ताला ज्यादा और वादा किया अल्लाह पाक ने, फइन्ना मअल उसरि युसरा इन्ना मअल उसरि युसरा। फरमाया अगर मैं तुम्हें एक मुश्किल दूंगा तो मैं तुम्हें 2 आसानियां अता फरमाऊंगा। अल्लाह ताला डबल आसानी देता है अगर किसी पर मुश्किल डालता है। अपने आप को कमजोर ना करें, ज़हन बनाए दुख सहने का, मिजाज बनाए तकलीफ बर्दाश्त करने की, फिर ये मुश्किल नहीं होगा, फिर आसानी से बंदा गुजर जाएगा। दुआ है रब करीम की बारगाह में अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह।